बेनीपट्टी के लुड़का डिहवार में युवा जागृति समिति के द्वारा बड़े धूमधाम से 4 दिवसीय गणेश पूजा की आयोजन की जा रही है। गणेश पूजा के आयोजन से गांव में भक्तिमय माहौल है। गांव के सभी लोग सुबह शाम भगवान गणेश की आरती में जुट रहे हैं। भीड़ को देखते हुए पूजा के दौरान समिति के सदस्य कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कर रहे हैं और दर्शन को आए श्रद्धालुओं से भी मास्क का प्रयोग करने के बाद ही पूजा पंडाल में आने दे रहे हैं। युवा जागृति समिति के अध्यक्ष अशोक पासवान ने बताया कि पूजा के दौरान पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। यूँ तो गणेश पूजा अमूमन महाराष्ट्र में की जाती है, मुंबई के इलाकों में की जाती है, लेकिन अब यह गणेश पूजा बिहार के मधुबनी जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी हो रही है। और अभी हम पहुँचे हैं समदा पंचायत के लुड़का डिहवार टोल में, जहाँ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और आध्यात्मिक माहौल के साथ यहाँ गणेश पूजा कर रहे हैं। 4 दिवसीय पूजा है और आप देख रहे हैं कि पूजा के लिए बाजाप्ता पंडित के द्वारा लगातार अभी आरती की जा रही है। आदमकद गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है और ये दूसरी पूजा है इस गांव में गणेश की, ये लगातार दूसरी पूजा है। और हम बात करेंगे यहाँ के पूजा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, युवा जागृति समिति के अध्यक्ष। आप आगे आइए, यहाँ जो पूजा हो रही है ये क्यों हो रही है? देखिए सर, पूजा जो है सारा समाज मिल के कर रहे हैं, उसमें युवा जागरूक समिति सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट में सब आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना भगवान का पूजा करते हैं। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, सिर्फ पूजा पाठ सही ढंग से हो, हमारा यही एक कामना है। गणेश की पूजा जो है अमूमन मुंबई के शहरों में की जाती है जी, लेकिन ये अभी आपके सुदूर ग्रामीण इलाका का है, बेनीपट्टी से काफ़ी पीछे है। इन इलाकों में हो रही, इसका कारण क्या है? देखिए सर, लॉकडाउन में हम लोग यहाँ पे जितना सदस्य है सब गांव में थे। उस टाइम में गणपति पूजा का समय आया, हम लोग ने सोचा गणपति पूजा किया जाए। तो एकाएक हम लोग जितना सदस्य है सब आपस में विचार किए, विचार करने के बाद बोले चलो गणपति पूजा करना चाहिए। तो उस टाइम से सब लोग मिल के और समस्त ग्रामीण मिल के बहुत सहयोग दिए। मैं तो आभारी हूँ ग्रामीण वासी को, जो बहुत मदद कर रहे हैं, दिल खोल के मदद कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। और सब आदमी मिल के ये पूजा आरंभ किए हैं। अभी जो है कोरोना के तीसरा लहर की आशंका की जा रही है और कोरोना के गाइडलाइन को लेकर के आपके पूजा कमेटी कितना तत्पर है? देखिए, एक कोरोना काल है, इसमें मेला के लिए समाज बहुत आदमी बोल रहे थे, लेकिन बोला नहीं, अभी कोरोना काल है, सबको सचेत रहना ही ज़रूरी है। सेफ रहेंगे सुखी रहेंगे। तो मेला भी नहीं लगाए, बाजा भी 11 बजे के बाद हमने बंद करवा देते हैं। आराम से पूजा किया जाता है, समय समय पर सुबह शाम आरती के टाइम में बाजा बजता है, उसके बाद बंद रहता है सर। लोगों को जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं पूजा पंडाल में पहुँच रहे हैं, उनको प्रसाद वितरण के लिए क्या किया जाता है? मास्क रहता है, सब मास्क पहने रहते हैं सब आदमी, और मिला जुला के अपना जैसे वाटी हुआ उसमें प्रसाद सबको बांटते हैं। तो ये है पूजा कमेटी के अध्यक्ष, जिनका कहना है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क का उपयोग किया जा रहा है पूजा पंडाल में। कोरोना के मद्देनजर पूजा समिति के द्वारा मेला व अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कराए जाने का निर्णय लिया गया है। क्या हो रही है, इसका विधि विधान क्या किया जा रहा है? जो विधि विधान होता है सर वो पूरा किया जाता है। जब पूजा अर्चना में जो विधि विधान होता है वो पूरा किया जाता है। आरती का क्या समय बता रहे हैं? आरती का समय सर 9 बजे का समय है। आरती 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आरती होता है। इसके बाद में जो अपना कीर्तन किया जाता है वो कीर्तन वो किया जाता है। यहाँ पे हम लोग जो है जितने भी हमारे समिति के सदस्य हैं वो 24 आवर्स जो हैं पूरा एक्टिव रहते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही में सारा कारोबार होता है हम लोगों का, और विधिवत हम लोग पूजा कीर्तन भजन जो होता है हम लोग पूरा डिस्टेंसिंग के साथ में जो है हम लोग करवाते हैं। कोरोना काल को देखते हुए पूरी ध्यानपूर्वक जो है हम लोग सचेत रहते हैं, जो किसी प्रकार की कोई अवहेलना ना हो, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। और हमारे ग्राम समाज के जितने भी ग्रामीण हैं वो लोग भी बहुत ही बढ़ चढ़ के हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं पूरे लुड़का देवड़ी समाज के, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम अपने सारे समिति के सदस्यों को। सर अभी एक चीज़ बताइए, क्या नाम है आपका? ललन कुमार साहब। ललन जी, आप यह बताइए कि जो गणेश की पूजा हो रही है अमूमन बाहर में होती थी, मुंबई में हो रही थी, महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में होती है, आपके लुड़का में हो रहा है, इसको लेकर के गांव में क्या मांग?
गांव में बहुत अच्छा माहौल है, इसलिए कि पूरा गांव खुश है, जो बहुत अच्छा से पूजा हो रहा है और यहाँ पर कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो रहा है, न भीड़ भाड़ हो रहा है और पूजा हो रहा है सिर्फ। आरती में जो महिलाएं गांव की आती है उनके सुरक्षा के लिए क्या कोई समिति कुछ व्यवस्था किया है या कोई सदस्य हो जो लगातार रस करते हो पूरे गांव में? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिला लोग के लिए अलग व्यवस्था है और जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था है। सबको प्रसाद भी जेंट्स को जेंट्स देता है और लेडीज़ को लेडीज़ प्रसाद देता है, सबको यही व्यवस्था है। और सबसे अच्छी बात है और एक समाज के लिए एक सकारात्मक पहल ये है कि ये लोग कोविड के गाइडलाइन को देखते हुए उन्होंने मेला या कोई भी अदर कोई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर इन्होंने रोक लगा दिया है और पूरी तरह से सुरक्षित पूजा की जा रही है। समदा डिहवार टोल से कन्हैया मिश्रा। इधर पूजा को सफल बनाने में सचिव अरुण पासवान, उपाध्यक्ष ललित पासवान, कोषाध्यक्ष अवधेश पासवान, भागीरथ पासवान, सुनील मंडल, पप्पू शाह, सत्यनारायण शाह, योगेंद्र पासवान, ललन शाह, लुटन पासवान, चंदन पासवान, कृष्ण पासवान, घनश्याम पासवान, अजय पासवान, कृष्ण ठाकुर, गंगाराम, राकेश राम, राधे पासवान, सुक्कन पासवान, अशोक शाह, चंदर शाह, रामाशीष पासवान, विष्णु पासवान सहित समिति के दर्जनों लोग पूजा को भव्य बनाने में लगे हुए हैं।